छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया। ये तस्वीर है रायपुर की सिटी कोतवाली की, जहां बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल धरने पर बैठ गए। इसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बृजमोहन अग्रवाल का दावा है कि उन पर रायपुर दक्षिण में हमला हुआ और उनकी हत्या की कोशिश की गई। ये सब अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग थे कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की। बृजमोहन अग्रवाल ने हमले का आरोप कांग्रेस के मेजर एजाज ढेबर पर लगाया, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उनके आरोपों को निराधार बताकर पलटवार किया। बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है? नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एक आत्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। बृजमोहन अग्रवाल का छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा नाम है। वो रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी की रमन सिंह सरकार में वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। 1990 से लगातार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते आ रहे हैं। वो लगातार 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल पर हमले की खबर के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया। और देखिए, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर बघेल सरकार पर रायगढ़ में अमित शाह ने रैली की। महादेव के नाम पर 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। दूसरे चरण के प्रचार को धार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह रायगढ़ पहुंचे थे। शाह ने रायगढ़ में रोड शो किया तो कासामबेल में शाह ने भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोला। शाह ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने महादेव के नाम पर 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा, शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा। सट्टाबाजी की ऐप को महादेव ऐप नाम रखकर 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम ये भूपेश कक्का ने करा। अमित शाह के आरोपों का जवाब रायपुर से सीएम भूपेश बघेल ने दिया। पिछले समय जब आए थे तो बोले 60+, 65+ बोलते थे और वो बोले अमित शाह जी हमारे लिए बोल रहे हैं करके। तो हुआ यही 68 सीट हम लोग जीते। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। दूसरे चरण में विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग होगी। अब देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा गया और सवाल पूछते ही वो भड़क गए। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव उस वक्त उखड़ गए जब एक स्थानीय पत्रकार ने उनसे तीखा सवाल पूछ दिया। सवाल वही था जिसे अखिलेश पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल सुनते ही अखिलेश भड़क गए। आरोप लगा दो अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं, ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा। अखिलेश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बात यही नहीं थमी, पत्रकार नूर काजी के सवाल से नाराज समाजवादी पार्टी ने उनका एक फोटो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और उन्हें आपराधिक और संदिग्ध बताया। इस ट्वीट के बाद बात और आगे बढ़ गई। एक तो गठबंधन के दिल के टूटे हैं घाटा से दिए, मैं मानहानि का दावा कर दूंगा। आपराधिक रिकॉर्ड मेरा दिखाइए, किस भारत के किस राज्य में दिखा दीजिए, और इसके बाद अगर कोई घटना घटती है तो इसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जिम्मेदार होंगे। ये पहली बार नहीं है जब टोटी चोर के वाकये का जिक्र आते ही अखिलेश भड़क जाते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश पत्रकार के साथ जिस तरीके से पेश आए वो सोशल मीडिया में चर्चा में। तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा। अब देखिए, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल आप जानते हैं और इसको लेकर सरकार एक्सपर्ट की मदद ले रही है ताकि दिल्ली में नकली बारिश कराई जाए। लेकिन वहीं मुंबई समेत देश के अन्य राज्य ऐसे हैं जहां पर बेमौसम बारिश हो रही है, जो लोगों की मुसीबत को बढ़ा रही है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बरसात तो बेमौसम हुई, लेकिन बारिश होने के कारण मुंबई वालों को प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है। आज मुंबईकरों को दमघोटू और जहरीली हवा से थोड़ी राहत महसूस होगी। शुक्रवार को देर रात मुंबई के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप, बुलुंड, गोवंडी समेत कई इलाकों में जोरदार बरसात होने से मुंबई वालों को जहरीली हवा से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आसमान अभी भी साफ नहीं हुआ। अब भी स्मॉग की मोटी चादर हवा में दिखाई दे रही है। अब भी कई इलाकों में हवा का स्तर खतरनाक बना हुआ है। बारिश के बाद मुंबई में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे, सतारा और सांगली समेत कई इलाकों में 11 नवंबर तक बारिश की चेतावनी जारी की है।
और देखिए ये दीपावली अयोध्या के लिए काफी खास रहेगी, पूरे देश के लिए खास रहेगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस बार दिवाली अयोध्या में बेहद खास रहने वाली है। खास तरीके की तैयारी, सजावट, बहुत कुछ है। इस रिपोर्ट में देखिए। दीपावली आने वाली है, साथ ही अपने घर आने वाले हैं अयोध्या के महाराज प्रभु श्री राम। वनवास खत्म कर और लंका विजय कर घर वापस लौटने के अवसर पर उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या के वासी तैयार हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चारों तरफ सुंदर लाइट्स, रंग बिरंगी कलाकारियां कर दी गई हैं। दीपोत्सव में लाखों दीपक जलने के इंतजार में हैं। ये तस्वीरें राम की पैड़ी की हैं, जहां लेजर शो की रिहर्सल की गई। लेजर लाइट के जरिए प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को दिखाया गया। भव्य, दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, ये सारे विशेषण अयोध्या की मनमोहक छटा के सामने फीके पड़ रहे हैं। इस बार दीपावली पर लोगों में उत्साह भी ज्यादा है, क्योंकि राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है और बस 2 महीने बाद ही अपने भव्य दिव्य धाम में रामलला विराजमान हो जाएंगे। बात करेंगे प्रदूषण की और दिल्ली की हवा की बात करेंगे, जो कि इस वक्त थोड़ी साफ दिखाई दे रही है। बारिश होने के बाद अब यहाँ पर सुधार दिखाई दे रही है। आज सुबह कई जगहों पर AQI लेवल 100 से नीचे पहुंच गया। आज के हालात को समझने के लिए दिल्ली की ये तस्वीरें बहुत अहम हैं। देखिए बारिश के बाद हवा में किस तरीके से सुधार आई है और उसके बाद की जो तस्वीर है वो हमने आपके सामने रखी है। इंडिया गेट की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कि साफ आपको दिखाई दे रही है। और ये पहले जो तस्वीर थी बहुत धुंधली थी, लेकिन कल की तस्वीर आप देखें और आज की तस्वीर देखें तो इसमें आप अंतर साफ महसूस करेंगे, देख पाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली की आबोहवा अब सुधरी हुई है, क्योंकि बारिश हुई है और रात भर की जो बारिश हुई है उसके बाद ये तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। लोग वॉक करने के लिए भी निकले हैं, नहीं तो अब तक लोग घरों में कैद हो रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि आर्टिफिशियल रेन हो या कोई इंतजाम हो जिस वजह से उनको थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन अब यहाँ पर मौसम की तरफ से उन्हें राहत मिल गई है। बात कर लेते हैं दिल्ली NCR में प्रदूषण से राहत पर। बारिश से वायु प्रदूषण में काफी गिरावट दर्ज की गई है, ये राहत वाली खबर है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 100 बिलो हो चुका है, यानी 100 से नीचे पहुंच चुका है। बारिश से दिल्ली की आबो हवा में काफी सुधार है और दिल्ली वालों को जो नीला आसमान देखने के लिए हफ्तों से नसीब नहीं हो रहा था, आज की सुबह उस नीले आसमान के साथ और खुली हवा के साथ दिखाई दे रहा है। और आपको चलिए लिए चलते हैं दिल्ली NCR से ही रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी, उनसे जानकारी लेंगे। दिव्यांकर, जिस तरीके से आबो हवा में सुधार एक अच्छी खबर है, नीला आसमान भी दिखाइए दर्शकों को, ताकि अब अंदाजा लगाया जा सके कि धुंध के बाद जब धुंध छटती है तो नजारा कैसा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली वासी यही उम्मीद कर रहे थे कि कब उन्हें जो राहत की सांस वो उनके फेफड़ों को नसीब होगी। लगातार वो जहरीली हवा जो है वो उनके फेफड़ों तक जा रही थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान वो हो रहा था। हम देख रहे हैं लगातार सुबह से या फिर रात से ही जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार हो रहा है। रुक रुक के बारिश जो है वो हो रही है, जिसके चलते थोड़ी बहुत जो राहत की उम्मीदें हैं वो दिल्ली वासियों को ज़रूर नसीब होती साफ तौर पर नज़र आ रही है। जहाँ तक AQI की बात करें तो AQI अभी भी फिलहाल कई इलाकों में जो है वो गंभीर स्थिति में बना हुआ है और कई इलाकों में जो मामूली सा सुधार है वो भी देखने को मिला है। हम फिलहाल सराय काले खां पर मौजूद हैं। आसमान की एक बार अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो जैसा कि मौसम विभाग भी उम्मीद जता रहा है कि लगातार यही अनुमान लगा रहा है कि अभी आने वाले 2-3 घंटों में लगातार जो बारिश है वो देखने को मिलेगी, और जिसके चलते लोग जो है वो इस आस के साथ हैं कि बारिश होगी और तेज़ हवाएं जब चलेंगी तब उन्हें जो AQI का जो लगातार बेहद गंभीर स्थिति में जो AQI बना है उससे जरूर सुधार होने की जो आसार है वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन का इलाका है, यहाँ पर अब से कुछ देर बाद दिल्ली की मंत्री जो हैं वो आतिशी यहाँ पर पहुंचेंगी, मौके का मुआयना करेंगी। लगातार जो ग्रैब की पाबंदियां लगाई गई हैं जिसके चलते सभी जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो उस पर रोक लगा दी गई है, तो वो यहाँ पर पहुंचेंगी, इस इलाके का पूरा मुआयना करेंगी और जांच करेंगी क्या कुछ निकल कर आता है। ये कुछ देर बाद जब आतिशी पहुंचेंगी तब पता चलेगा। लेकिन अलग अलग इलाकों में दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार तो दिव्यांकर यही सवाल बनता है, अगर ये ऊपर वाले की दया ना होती, बारिश ना होती, तो फिर क्या प्लान रहता? क्या ऐसे ही दम घोटू हवा से निजात पाने के लिए चीजों को बस दूर से देखते, या कोई और एक्शन प्लान है? बावजूद इसके जरा मौसम विभाग की तरफ से आई जानकारियों को भी साझा कीजिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ये जो बारिश हो रही है वो कब तक हो सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से लगातार जो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उसके तमाम सारे जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। ग्रेफ 4 की जो पाबंदियां हैं वो भी लगा दी गई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो प्रदूषण की स्थिति जो है वो लगातार बेहद चिंताजनक, बेहद गंभीर स्थिति में लगातार जो एक्यूआई है वो बना हुआ था, जिसके चलते दिल्ली सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि उनके जो मंत्री हैं, कई सारे जो मंत्री हैं, चाहे गोपाल राय हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे अतिशी हो, चाहे राजकुमार आनंद हो, समेत जो तमाम मंत्री हैं वो अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे और खुद निरीक्षण करेंगे क्या जो ग्रेफ 4 के तहत जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं। इसके तहत हमने देखा कि बीते रोज शाम को भी, रात में भी जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में, वहां पर दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद गए, उन्होंने साइटों का मुआयना किया, निगरानी ली, परीक्षण लिया, क्या कुछ कि जो काम हो रहा है वो जो ग्रेफ 4 की पाबंदियां उसके तहत हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो कृत्रिम बारिश का जो आने वाले दिनों में 20 तारीख के बाद ऐसा मतलब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश भी कराई जा सकती है, जिसके बाद जो तस्वीर है वो साफ होगी कि दिल्ली का जो एक्यूआई है उसको घटाने की जो कोशिश है वो सरकार की ओर से की जा रही है। इसके अलावा मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ घंटों में जो सराय काले खां आप बता रहे हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया गया है और जितने भी निर्माण कार्य है उन पर रोक लगाई गई है। जरा तस्वीरों से अंदाजा भी लगेगा क्योंकि लगातार स्क्रीन पर वो धुंध की तस्वीरें भी हम चला रहे हैं जो थोड़े दिन पहले ही या यूं कहें कल तक की थी। आज बदलती तस्वीरों से टैली कीजिए और जो समझा रहे हैं आप वो बताइए कि अगर जितनी बारिश अभी हो रही है इतनी ही काफी रहेगी या अगर कोई और प्लान होगा, क्या फुल प्रूफ प्लान के साथ कोर्ट में दलीलें पेश की जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जो उम्मीदें हैं वो सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि लगातार प्रदूषण कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन साइट की क्या तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा था और जिस पर अभी जब ग्रेफ 4 की जो पाबंदियां हैं उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन के काम पर उस पर भले ही यहाँ पर रोक लगा दी गई और इसी की निगरानी के लिए यहाँ पर सरकार की जो मंत्री हैं वो पहुँचेंगी। हालांकि जो अगर बारिश की बात करें तो लगातार मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि तेज बारिश हो सकती है, लेकिन अगर देखने वाली बात है कि अगर तेज हवाएं चलेंगी तभी जो दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है, आसमान में जो स्मॉग की जो चादर बैठ जाती है उससे राहत मिलेगी। लेकिन अगर तेज हवाएं नहीं चलेंगी और सिर्फ बारिश होगी यहाँ पर देखना, सोचना, समझना होगा और तस्वीरें बदल रही हैं, नजर बनी हुई। बात अब फेस्टिव सीजन की करते हैं। दरअसल फेस्टिवल सीजन में सरकार वोकल फॉर लोकल के लिए एक्टिव दिखाई दे रही है लगातार और पीएम मोदी लगातार लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि वो लोकल सामान ही खरीदे। पीएम की इस मुहिम का असर ये हुआ है कि जो तमाम बीजेपी के दिग्गज हैं वो वोकल फॉर लोकल के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में शिल्पकारों से खरीदारी की है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फेस्टिव सीजन में बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है, दुकानें सज चुकी हैं, धनतेरस के साथ ही खरीदारी की शुरुआत हो गई है। फेस्टिव सीजन में खरीदारी के लिए पीएम ने नया मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने 8 नवंबर को एक्स पर पोस्ट कर लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की अपील की थी। पीएम ने कहा था कि स्थानीय स्तर पर बना सामान खरीदें और उसकी सेल्फी नमो ऐप पर अपलोड करें। पीएम मोदी ने पहली बार मई 2020 में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया था। कैन वी वर्क विथ ए मिशन टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। शॉपिंग करते समय आपकी चॉइस में किसी भारतीय के श्रम की, भारतीय मिट्टी की महक हो, इस बात को कभी मत भूलना। हर बार इसी तराजू पर चीजों को तोलना। वोकल फॉर लोकल को लेकर पीएम की अपील का असर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिवाली के मौके पर शिल्पकारों के बनाए स्वदेशी सामान की खरीदारी की। साथ ही वोकल फॉर लोकल अभियान को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नड्डा ने भुगतान भी डिजिटली किया। तो वोकल फॉर लोकल यानी हमको आवाज़ उठानी चाहिए और समाज में इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स लें।
जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की उस अपील का जिक्र भी किया जिसमें वो लोकल सामान को बढ़ावा देने की अपील करते रहे हैं। अभी उन्होंने आह्वान इस बात का भी प्रधानमंत्री जी ने किया कि दीपावली से लेकर छठ तक जो भी हम सामग्री लेते हैं तो आग्रह है कि हम लोकल प्रोडक्ट्स लें। तो मेरे साथी थे, मैंने अब क्योंकि मैं उधर जा नहीं सकता था तो मैंने कहा कि आप इधर आएंगे तो अच्छा रहेगा और हम कुछ आपके साथ बातचीत भी करेंगे और आपके प्रोडक्ट्स भी लेंगे और अपने साथियों को भी प्रेरित करेंगे। दरअसल 45 दिनों का फेस्टिव सीजन देश में व्यापार का बड़ा मौका होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फेस्टिव सीजन में करीब 60 करोड़ लोग खरीदारी करेंगे। फेस्टिव सीजन में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। पिछले साल फेस्टिव सीजन में 3.2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। सरकार फेस्टिव सीजन की इस खरीदारी को स्वदेशी मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ा मौका मान रही है। इसलिए मोदी सरकार के मंत्री भी वोकल फॉर लोकल अभियान को जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। We have some local shopkeepers showing their wares and selling their wares, which many of my colleagues have also picked up through UPI Bhim app. And the joy of being vocal for local is there in all of us. We are all committed to support our small shopkeepers, our small hawkers or people who are manufacturing these small goods in India. We have all committed that we will be vocal for local. फेस्टिव सीजन में लग्जरी सामान, गोल्ड, इलेक्ट्रिकल्स गिफ्ट, कपड़े, ज्वेलरी, बर्तन, सजावटी सामान, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल की जमकर बिक्री होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल लोग पहले के मुकाबले 35% ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। ऐसे में वोकल फॉर लोकल के लिए पीएम की अपील और सरकार की कोशिश स्वदेशी उद्यमियों के लिए बड़ा मौका बनेगा। बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी के नेता की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल का धरना शुरू हो चुका है। बृजमोहन ने प्रचार के दौरान हमले का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मेयर एजाज ढेबर पर हमले का आरोप लगा दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब प्रदर्शन के लिए मौका मिल गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कोतवाली के बाहर प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल जब बृजमोहन अग्रवाल प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने खुद पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमले करने की कोशिश की गई और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने उन पर आरोप लगाया कि ये बीजेपी प्रायोजित है। लेकिन अब किस तरीके से बीजेपी इसे भुना रही है और किस तरीके से बीजेपी चुनावी मौसम में इस पूरे मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है, ये देखिए। कोतवाली के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और एजाज ढेबर पर इसका आरोप लगा है, जो कि कांग्रेस के मेयर हैं। बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से उन पर खुले तौर पर आरोप लगाया गया कि उन पर हमले कराने की कोशिश की गई है जब वो प्रचार कर रहे थे। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दिए। खुद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाए कांग्रेस पर और अब प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। ये लगता है कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की। ये सब अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग थे जो महंत जी के पीछे रहकर पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं और वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने देना चाहते। हमने पहले भी शिकायत की है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फोन कर धमकियां दी जा रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि कांग्रेस का काम करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर तोड़वा देंगे, हम तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे, हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। मोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई, जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा? वर्धा के बाद क्या रायपुर में भी सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है? चलो कहाँ बात करने लगे। बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं भैया। नरेंद्र मोदी जी टेबल के अंदर छुपे थे, याद है। और आइए अब आपको एक बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से ये तस्वीर सामने आई है। इसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां बर्फ की चादर से पहाड़ियां ढक चुकी हैं। बेहद ही खूबसूरत नजारा इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
मैदानी इलाकों में बारिश के बाद प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये जो तस्वीर है आंखों के लिए बहुत ही सुखदायक है और बर्फ की सफेद चादर में इस वक्त सोनमर्ग ढका हुआ है। ये बर्फबारी यहाँ की आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जब बर्फबारी होती है तो चारों तरफ सफेद चादर बर्फ की दिखाई देती है और स्वर्ग जब जम्मू कश्मीर को कहा जाता है तो ये तस्वीरें उसे और चार चांद लगा देती हैं। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर है। सोनमर्ग की ये तस्वीरें हैं जहां पर जब बर्फबारी हुई और उसके बाद का जो नजारा है वो बहुत ही सुखदायक है। बहुत ही खूबसूरत नजारा इस वक्त सोनमर्ग से आपको दिखा रहे हैं।